हेलो स्टूडेंट। वो कहते हैं ना, मिट्टी का पुतला हूँ खुद से जुदा नहीं। मिट्टी का पुतला हूँ खुद से जुदा नहीं। गलती हो तो माफ करना, इंसान हूँ खुदा नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का दूसरा सम, सेकंड सम। इसमें क्या करना है इसमें हमने फाइंड करना है, फाइंड द सम गिवन बिलो। सम फाइंड करना है। अब देखो, सम फाइंड करने के लिए आपके पास किसकी वैल्यू चाहिए? हमें ए की वैल्यू चाहिए, डी की चाहिए, एन की चाहिए, जहां हमें ए एन की वैल्यू चाहिए। तो पहले क्या लिखेंगे हम? पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 7 और डी की वैल्यू क्या है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या कर दो? नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो। 10 1/2 में से 7 कम कर दीजिए तो क्या बनेगा आपके पास? क्या बचेगा? 2 बचेगा। ये 3.5 बचेगा। 10.5 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? 3.5, ठीक है। तो अब क्या करना है? अब देखो, ये क्या है? 84 क्या है? 84 बिल्कुल लास्ट में है, मीन्स की क्या है? ए एन है, ठीक है। और हमने क्या निकालना है? एस एन फाइंड करना है। हमारे पास एस एन, एन की वैल्यू इसमें नहीं है, एन की वैल्यू नहीं है। एन की वैल्यू हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? nth फार्मूले से फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। तो nth फार्मूला लगाएंगे हम। क्या होता है nth फार्मूला? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें हमें n की वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि हम 7 से स्टार्ट होके 3.5 के डिफरेंस से हम कहाँ तक गए? 84 तक गए, ठीक है। कहाँ तक गए? 84 तक। तो 7 से लेके 84 तक कितनी टर्म्स आई हैं पहले ये देखेंगे हम। मीन्स कि हमारे पास पहले टर्म का पता होना चाहिए, तो ही हम एस एन निकाल पाएंगे, एस की वैल्यू निकाल पाएंगे, सम निकाल पाएंगे। एन की वैल्यू हमें फाइंड होनी चाहिए। एन की वैल्यू नहीं है, इसके लिए हम nth फार्मूला लगा के n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए एन क्या है? 84। ए की वैल्यू क्या है? 7 प्लस n की वैल्यू क्या है? ये फाइंड आउट करनी है, n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? ये हो जाएगी 7/2, ठीक है। तो 84 इज इक्वल टू 7 प्लस 7n माइनस 7/2। अब देखो, ये आपका 2 इसका एलसीएम आ जाएगा तो कितना आ गया? 14 प्लस 7n माइनस 7/2। ये इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ये आ जाएगा 168 इज इक्वल टू 7 प्लस 7n। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो अब कितना आ गया आपके पास? 168 इज माइनस 7 इज इक्वल टू 7n। तो 168 में से 7 को कम कर दीजिए, कितना बचेगा? 161। और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23। n की वैल्यू कितनी आ गई? 23। 7 इंटू 2 14, 2 इसमें नीचे आ गया, 2 और 1 3 आ गया, 23। n की वैल्यू कितनी आ गई? 23। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? अब हमने फाइंड आउट करना है एस एन। तो एस एन की वैल्यू आ गई 23। 23/2। तो अब फार्मूला कौन सा लगाएंगे? फार्मूला लगाएंगे हम सेकंड फार्मूला। कौन सा है? एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। ए प्लस ए एन, क्योंकि ए एन की वैल्यू हमें गिवन है। फार्मूले 2 हैं, ये 2 फार्मूले हैं। एक ये है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक ये वाला फार्मूला है, एक ये वाला फार्मूला है। अब इसमें से हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान है, टाइम की बचत होगी, आपकी टाइम की सेविंग होगी, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला लगाओगे सम तो भी सही है, ये वाला लगाओगे तो भी सही है, लेकिन ये वाले लगाने से आपको बेनिफिट है, क्योंकि इससे टाइम आपका बच जाएगा, ठीक है।
तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है 7 है, ए एन कितना है 84 है, S23 इज इक्वल टू 23.2 ये आ जाएगा 91। ठीक है, S23 इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 91 की 23 से, ये आ जाएगा 3 2, ये आ जाएगा 2 की 1 से करेंगे 2 29 2, ये आ जाएगा 2093.2। तो S23 कितना आ जाएगा 1046 1/2। तो ये आंसर आ गया 1046 1/2। ठीक है, तो अब ये आपका है सम है। यदि 7 से लेके 84 तक गए तो टोटल कितना सम आ गया आपका 1046 1/2। ये आंसर आ गया। सेकंड सम, सबसे पहले इसमें लिखेंगे ए की वैल्यू कितनी है 34, डी की वैल्यू कितनी है -2, एस एन हमने फाइंड करना है, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि एस एन फाइंड करने के लिए एन की वैल्यू गिवन नहीं है। एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। कोई भी टर्म, कोई भी लिस्ट है आपके पास, यदि हम इस लिस्ट में लगा लो 34 से लेके 10 तक गए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि टर्म्स कितनी हैं, कितनी टर्म है। ठीक है, क्योंकि इसमें टर्म गिवन नहीं है, मीन्स की एन की वैल्यू गिवन नहीं है। हमने सम निकालना है, लेकिन सम निकालने से पहले हमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें जब तक एन की वैल्यू नहीं आएगी हम एस एन नहीं निकाल सकते, सम नहीं निकाल सकते किसी भी लिस्ट का। तो और क्या गिवन है, ए एन गिवन है। तो ए एन निकालने के लिए आप फार्मूला कौन सा लगाओगे, nth फार्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 34, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू -2। ये डी का पता चल गया कहाँ से आया, A2 - A1। तो 10 इज इक्वल टू 34 -2n प्लस 2, इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये -2n हो जाएगा, प्लस के 2 हो जाएंगे। 10 इज इक्वल टू 36 -2n, 36 में से 10 गए माइनस के 26 माइनस के 2n, n की वैल्यू आ गई 13। अब n की वैल्यू आ गई तो एस एन का फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला कौन सा लिखेंगे, सेकंड फार्मूला, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान है। आपको बताया था कि एस एन फाइंड करने के दो फार्मूले हैं, एक है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक ये वाला फार्मूला है। तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि इससे आपकी टाइम की सेविंग होगी, क्योंकि इसमें एन गिवन है। जिसमें एन गिवन नहीं है तो हमें ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन जिसमें एन गिवन है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। एन की वैल्यू पुट कर दीजिए 13/2, ए की वैल्यू 34, ए एन की वैल्यू n S13/2 44 22, इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे 13 इंटू 2 26, 2 कैरी 13 इंटू 2 26 प्लस 2 286, दैट इज द आंसर। पता चल गया क्या करना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें सम निकालना है। सम निकालने के लिए आपको पता है कि क्या निकालना है, अपने एस एन निकालना है। एन की वैल्यू कितनी टर्म का सम निकालेंगे, हमें यही नहीं पता, एन की वैल्यू नहीं पता, इसका मीनिंग एन की वैल्यू निकालेंगे। एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वाला फार्मूला पुट करके, ए एन की वैल्यू। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू 10, एन फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू और डी की एन की वैल्यू आ जाएगी। एन की वैल्यू 13 आ गई, फिर इसमें ये वाले में पुट कर देंगे, इस वाले में ए की वैल्यू 34 है, ए एन की 10 है, इसकी टोटल कर लिया 44, तो ये कैंसिल हो गया और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर ली तो ये आंसर आ गया। हम 34 से लेके -2 के डिफरेंस तक 10 तक चले गए, तो इन सभी का जोड़ क्या आएगा, जोड़ 286, दैट इज द आंसर। थर्ड एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड का फर्स्ट पार्ट, गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट, a की वैल्यू क्या है 5 है, d की वैल्यू क्या है 3 है, an की वैल्यू क्या है 50 है। हमने n की वैल्यू निकालनी है, फाइंड n, एंड एक निकालना है हमने sn।
देखो जब तक आपके पास n नहीं आएगा तब तक Sn भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि कितनी टर्म का जोड़ निकालना है, सम निकालना है। तो इसके लिए हमें n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू कहाँ से आएगी? nth फार्मूले से। यदि ये n गिवन है तो n की वैल्यू वहीं से आ सकती है, और कोई भी तरीका नहीं है हमारे पास n की वैल्यू लेके आने का। तो फार्मूला लिखिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है? 50, a की वैल्यू क्या है? 5, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू क्या है? 3, 5 प्लस 3n माइनस 3, 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 2 प्लस कितने आ गए आपके? 3n। तो ये आ जाएगा आपका 48 इज इक्वल टू 3n। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। ये 3 डिवाइड हो जाएगा 48 से। क्या रिलेशन है इसका? n और 3 का क्या रिलेशन है? मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, तो जब हम इस साइड चेंज करेंगे, इसके इक्वल का साइन है, ठीक है। इक्वल का साइन मीन्स कि ये क्या है? ये आपकी इक्वेशन है जिसमें इक्वल का साइन है, वो क्या होती है? इक्वेशन। इक्वेशन की दो साइड होती है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। दोनों साइड में कोई भी किसी भी सम में हम निकालने के लिए अपनी तरफ से कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त है। शर्त क्या है? कि आपने दोनों साइड करना है। जैसे ये वाला है, यहाँ 3 से हमने डिवाइड किया दोनों साइड, इस साइड पे भी इस साइड पे भी। 3 से 3 कैंसिल हो गया, इस वाले 3 से ये 16 आ गया। यहाँ आप सीधा कर सकते हो। n की वैल्यू 3n, n और 3 का क्या रिलेशन है? मल्टीप्लीकेशन का। 3 नीचे आ गया 48 के, तो ये कितना आ गया? 16 आ गया। फाइंड करना है हमने, S16 फाइंड करना है। फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हम कौन सा लिखेंगे? सेकंड फार्मूला, क्योंकि an गिवन है। यदि an गिवन नहीं है तो फर्स्ट फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला कोई भी लगाओ, चाहे फर्स्ट लगाओ सेकंड लगाओ, सम आपका आंसर है जो वो सेम आएगा, ठीक है। लेकिन इससे टाइम सेविंग होता है आपका, इसीलिए मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप ये वाला फार्मूला लगाएं। n की वैल्यू 16, a की वैल्यू 5 प्लस an की वैल्यू 50, ये कैंसिल हो गया, 8 आ गया, 50 प्लस 5 55, S16 इज इक्वल टू 8 इंटू 5 40 और 8 इंटू 5 44। तो S16 आ गया आपका 44, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। देख लो, a की वैल्यू क्या थी? 5, an की 50, 55 और ये आ गया आपका आंसर S16। यही निकालना था हमने, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, थर्ड का। क्या है इसमें? a की वैल्यू 7, a 13, 35, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक S13 फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मीन्स कि हमें क्या दे रखा है? एक और वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है? इसमें छिपा हुआ है। किसकी वैल्यू है ये? n की वैल्यू। n की वैल्यू हमें गिवन है 13। ये कहाँ से पता चला? यहाँ से। और फिर ये वाली हमारी लास्ट टर्म है 35, ठीक है। S13 निकालना है तो ये वाली लास्ट टर्म। तो फार्मूला लिखो, d निकालना है पहले। d निकालने के लिए आप ये वाला लिखो, A13 कितना दे रखा है? 35। A13 को क्या लिख सकते हैं? ये वाला फार्मूला हमने किया है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n की वैल्यू है, वहां पे 13 पुट कर दो तो 12d रह जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू क्या है? 7 है। 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7 कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 28। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28/12। तो इसको कैंसिल कर दो, 4 पे कैंसिल हो जाएगा। 7 7 चौके 28, 4 3 12 और 7.3 आ जाएगी d की वैल्यू। अब d की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए S13 निकालने के लिए, उसमें d की वैल्यू यूज होगी, ठीक है। एक तो d निकालना था, d कितना आ गया? 7.3।
3। तो एक निकालना है आपने S13 का फार्मूला लिखो। Sn का फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 प्लस an। ठीक है, तो हम सीधा ही फार्मूले में पुट कर देते हैं। A की वैल्यू क्या है 7, an कितना है, an मीन्स की 13, 35। तो S13 इज इक्वल टू 13/2। इसमें d की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने ये सेकंड फार्मूला अप्लाई कर दिया। यदि फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करते तो d की वैल्यू का भी यूज होना था इसमें। तो 35 प्लस 7 42, यह आ जाएगा 21, 13 1 कैरी 2 7। तो कितना आ गया टोटल आपका 273। S13 कितना आ गया 273 और d की वैल्यू क्या आ गई 7/3। तो ये है हमारा थर्ड पार्ट। सबसे पहले क्या है 12 37 है, d की वैल्यू 3 है, फाइंड a एंड S12 फाइंड करना है। मीन्स की n की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 12, यहाँ से पता चला हमें n की वैल्यू 12 है। ये फाइंड आउट करनी है हमने, S12 फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू फाइंड करनी है, S12 फाइंड करना है और ये गिवन है हमें। ठीक है, A12 गिवन है और d की वैल्यू गिवन है। तो बस करना क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। लिखो, क्या लिखें, A12 कितना है 37। जो चीज़ गिवन है, कोई भी आप सम करते हो किसी भी क्लास का, तो आपने पास जो गिवन है वहीं से आपका सम स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास गिवन में कुछ ना कुछ है, हिंट वहीं से आएगा। ठीक है, तो हिंट यहाँ से आ गया आपके पास। A12 गिवन है, A12 के नीचे क्या लिख सकते हैं हम, a + 11d लिख सकते हैं, जैसे हमने पीछे सम किया था, वो वाली वीडियो देख लेना आप। ठीक है, तो a + 11d कहाँ से आया ये आपको पीछे पता चल जाएगा। पीछे वाली सम में जो हमने किया है, a की वैल्यू क्या है इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, d की वैल्यू गिवन है 3। कोई ना कोई तो हिंट है होगा आपके पास, कोई ना कोई वैल्यू ऐसी गिवन होगी जिससे आप सम निकाल सकते हो। तो 11 × 3 33। a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब a की वैल्यू आ गई आपके पास, a निकालना था, a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आंसर, और S12 निकालना है। ठीक है, आंसर को आपने यहाँ नहीं लिखना, आपने आंसर को यहाँ नीचे लिखना है। ठीक है, तो S12 निकालना है, तो लिखेंगे n/2। n की वैल्यू कितनी है 12/2। a की वैल्यू 4 प्लस an की वैल्यू यानी कि A12 की वैल्यू 37 6। S12 इज इक्वल टू 6, 37 प्लस 4 41 6 246। S12 की वैल्यू कितनी आ गई 246। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं S12 246। तो क्या था इसमें, A12 गिवन था, n गिवन था, a और S12 निकालना था, d गिवन था। तो d की वैल्यू हमने पुट कर दी इस फार्मूले में, जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। इसका फार्मूला लिखा इसके नीचे और d की वैल्यू इसमें पुट कर दी, और a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू इसमें पुट कर दी इस वाले फार्मूले में। Sn इज इक्वल टू n/2a प्लस an। ठीक है, एक फार्मूला दूसरा भी है, हम वो भी लगा सकते थे, लेकिन टाइम सेविंग के लिए हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया।